आज के इस अद्भुत दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आज हम सभी मिलकर प्रभु आपकी क्षमता में हम प्रभु हाजिर हुए हैं। आपके चरण में हम अपने आप को समर्पित करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, हम जैसे भी हैं प्रभु आप हम तेरे हैं खुदा। हालेलुया। हमें तू ग्रहण कर खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम इस आराधना सभा में प्रभु आपके प्रभु अद्भुत कार्य को याद करने, आपके अद्भुत आशीषों को के लिए आभार स्तुति की भेंट चढ़ाने, और प्रभु तूने हमें अद्भुत सुरक्षा प्रदान की है। तूने हमें हर प्रकार के खतरों से, हर प्रकार की मुश्किलों से तूने हमें संभाल रखा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों के तले छिपाती है, वैसे तूने हमें छुपा के रखा है। हर मुश्किलों से तूने हमें संभाला। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया। आज प्रभु हालेलुया, जब हम प्रभु हालेलुया आराधना करने के लिए प्रभु यहाँ पर एकत्र हुए हैं प्रभु, आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 प्रभु आपके नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ आपकी हुजूरी होती है पिता परमेश्वर। यस प्रभु हालेलुया, आपकी हुजूरी को हम मांगते हैं खुदा। हालेलुया। आज प्रभु हम जो भी गीत गाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी गीतों पर आपके सामर्थ्य को ढूंढने दे खुदा। हालेलुया। आज हम केवल मुख से नहीं पर प्रभु हृदय की गहराई से आत्मा से भरकर आपकी स्तुति करने पाए खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप प्रभु हमें अगुवाई करो प्रभु। हालेलुया। और प्रभु हालेलुया, प्रभु गाने बजाने वाले सभी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से तू सभी को भर दे खुदा। हालेलुया। यहाँ आज प्रभु हमारी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी होने पाए खुदा। इस भवन को तो अपनी महिमा से भर दे खुदा। हालेलुया। यहाँ पर आज अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। कई लोगों के प्रभु कई लोगों का जीवन बदलने पाए, कई लोगों के प्रभु हालेलुया पूरी आदतें छूट जाने पाए, कई पापों के बंधन हो, श्रापों के बंधन टूट जाने पाए। ऐसा तू बोले थे खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज ये हमारा आना प्रभु एक आशीष का कारण होने पाए खुदा। हालेलुया। आज तू हमारे सभी के जीवन में अद्भुत कार्य को तू होने दे खुदा। सभी के मन को तू छू ले खुदा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हालेलुया हमारा जीवन प्रभु आज से प्रभु बदल जाने पाए प्रभु। हमारा उठना बैठना केवल आपकी की महिमा के लिए होने पाए खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस भवन को तो अपने सामर्थ्य को भर दे खुदा। हालेलुया। यहाँ आज हम अद्भुत काम को देखने पाए प्रभु। आपकी हुजूरी प्रभु यहाँ प्रभु आने पाए प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा यहाँ मंडलाने पाए खुदा। हालेलुया। और हम प्रभु और भी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आपकी स्तुति आराधना हम करने पाए प्रभु। और प्रभु हालेलुया, अहमदाबाद सिटी प्रभु में जहाँ कहीं प्रभु आराधना हो रही है प्रभु, सभी चर्चेस को प्रभु, सभी प्रभु विश्वासी भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। यहाँ पर आज प्रभु अद्भुत प्रभु आपके बेटा उतर आने पाए प्रभु। हालेलुया। यहाँ अद्भुत आत्मा का काम होने पाए खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सभी प्रकार की गंदी बातें, सभी प्रकार का प्रभु भ्रष्टाचार हो, सभी प्रकार की प्रभु व्यसन का बंधन हो प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु। हालेलुया। और प्रभु हालेलुया अद्भुत शांति, अद्भुत सलामती प्रभु आज यहाँ पर प्रभु इस सिटी में होने पाए प्रभु। अद्भुत आत्मा का काम यहाँ पर होने पाए, सब होने दे खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज कई नए लोग प्रभु आपकी प्रभु हालेलुया संगति में आने पाए, कई लोगों का प्रभु जीवन बदलने पाए, सब होने दे खुदा। हालेलुया। और प्रभु हालेलुया इस आराधना शब्द को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सारी बातों के लिए खुदा। हालेलुया। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए हम खुदा से कहें, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। आइए हम मिलकर सच्चे मन से प्रभु से कहें, केवल आप ही को आदर मिले, आप ही को हमारे जीवन से सारी महिमा मिले। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से
परमेश्वर हो, हम आप ही के चरणों में हम घुटने टिकते हैं खुदा। हालेलुया। हे खुदा परमेश्वर, केवल क्योंकि तू ही हमारा अब्बा पिता है प्रभु, हम जो भी मांगते हैं प्रभु हालेलुया, तू हमारे लिए तू पूरा करता है खुदा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपकी सारी भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आप ही की करुणा से तू हमें नया दिन दिखाता है प्रभु, और तू अपनी महिमा से तू हमें भरता है खुदा। जब में हम पुकारते तो हमारी सुन लेता है, हमें तो उत्तर देता है खुदा। और प्रभु जब हम गिर जाते हैं तो हमें उठाकर प्रभु हमें चलाता है खुदा। हालेलुया। आप कितने भले हो परमेश्वर। हालेलुया। आपकी सारी करुणा के लिए, आपके सारे अद्भुत कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया। आज प्रभु इस आराधना सभा में प्रभु आपकी अद्भुत महिमा होने पाई। हे पिता परमेश्वर, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम अगला गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा
राजा है, वो प्रभु का प्रभु। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु हालेलुया हालेलुया बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। जैसा कि गाएंगे हमेशा मुझे यीशु दे, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आपको मिलकर
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगला गीत गाएंगे। प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु।
प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु, महिमा तुम्हारी होती है, हालेलुया। अगला गीत गाएंगे, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। आइए हम आनंद के साथ गाएं। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को
अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम मिलकर जो सामर्थ्य है, जो अद्भुत करने वाला है, जो महान और अति करुणामय परमेश्वर है, आइए हम उस जीवित और अद्भुत करने वाले परमेश्वर की आराधना करें। यहाँ पर आज जो कोई पवित्र आत्मा की भूख और प्यास के साथ आया है, आइए हम मिलकर गाएंगे आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। जैसे पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतर आया था, वो आज भी वो उतर आता है, वो कभी बदलता नहीं। जैसे उसने 2000 साल पहले कार्य किए थे, वैसे वो आज भी कर सकता है। वो करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो समर्थ परमेश्वर है। आइए हम विश्वास से करेंगे। गीतकर्ता कहता है, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं, तब हम सारे ये अद्भुत काम को हम देख सकते हैं। चाहे हमारा अंधा आत्मिक हो, मानसिक हो, वो सभी अंधेपन को वो दूर कर सकता है। वो चाहे हमारा, जब हम प्रभु की सेवकाई के लिए हमारे पैर रुक जाते हैं, आत्मिक लंगड़ा बना जाता है, आइए हम खुदा से कहें
कि जैसे तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, वैसे आज मैं आत्मिक रीति से चंगा होने पाऊँ, आत्मिक रीति से मैं आज देखने पाऊँ। आइए हम खुदा से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो शारीरिक रीति से बीमार हो, जो मानसिक रीति से बीमार हो या आत्मिक रीति से बीमार हो, आइए हम सभी के लिए, आइए हम उस पवित्र आत्मा की हुजूरी में हम मांग लें। आज वो हमारे मध्य में पवित्र आत्मा को उंडेलने जा रहा है। क्या हम तैयार हैं? आइए हम आत्मा से भरकर, अपने आप को भूलकर, आइए हम उस जीवित और महान परमेश्वर की समक्षता में अपने आप को हम समर्पित करें और उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम खो जाए और मगन होकर पवित्र आत्मा की गहराई से हम आए, हम खुदा की आराधना करें। आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता,
खुदा शिका है दाऊद की नाई नाच के गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। क्या आप तैयार हैं? दाऊद जैसे अपने आप को भूलकर खुद राजा होकर भी वो अपने आप को जब खुदावंत की वो आराधना करता था वो अपने आप को न्योछावर कर देता था। क्या आप तैयार हैं उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए? आइए हम मिलकर आत्मा से भरकर दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। यीशुदा की स्तुति, यीशुदा की स्तुति, यीशुदा
उसके जैसा कोई नहीं है। प्रभु महान है और सामर्थ से भरा है। आइए हम खुदा से कहें, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
सारे कार्य एक आपके कार्यों के लिए अद्भुत रीति से उपयोग होने पाए खुदा। हे पिता परमेश्वर, हम एक मिट्टी के बर्तन समान हैं। आपके स्वर्गीय बातों से, आपके स्वर्गीय खजाने से तू भर दे पिता, कि हम प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हम पवित्र बने रहें और हरदम प्रभु जैसे डाली दाखलता के साथ जुड़ी हुई होती है, वैसे हम हमारे जीवन के अंत तक हम आप में बने रहे खुदा। हालेलुया। आपकी महान करुणा हम पर बनी रहे पिता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तू कितना भला परमेश्वर है राजा। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा मन तो आपका मंदिर है खुदा, इसलिए प्रभु हालेलुया इस दिल के सिंहासन पर तू बस जा। हालेलुया। यही हमारे मन की प्रार्थना है खुदा। इस लॉर्ड प्रभु तू हमें ऐसे छू ले खुदा कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारे कार्य बदल जाए, हमारा उठना बैठना, हमारे हाथों के कार्य, हमारे पैरों के द्वारा केवल आप ही की महिमा होने पाए खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमें हर मुश्किलों से हमें बचाता है। तो हमें हर असंभव बात जो हमारे जीवन में आती है, तू हमारे लिए संभव कर देता है। जब हम बीमार होते हैं, जब हम लाचार होते हैं, जब हमारे पास कोई आधार नहीं होता, तब तू हमारे लिए एक बेली बन जाता है खुदा। तो कितना अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, पर तू हर पल हमारे संग रहकर हमारे जीवन की राहों में हमें तो अगुवाई करता है खुदा। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए खुदा। वचनों के लिए उनके सिस्टर का नाम अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, आत्माचा के राजा, प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर राजा, ये सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सुंदर गीत और आराधना के लिए पिता आपका धन्यवाद पिता। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रही, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। केवल हमारे जीवन से आप ही की महिमा हो पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घट जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर राजा, हम गीत और आराधना में पिता आपकी महिमा देखने पाए हैं पिता, परंतु परमेश्वर भी वचन की ओर जाने वाले हैं पिता परमेश्वर राजा। आपकी महान उपस्थिति हमारे मध्य बनी रहे, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। जो वचन आपने हमारे लिए रखे हैं पिता, वो वचन पिता आज ऐसे ही ना जाए पिता, वो पिता रेत वाली जमीन पर या कांटे वाली जमीन पर नहीं, परंतु पिता हमारे हृदय रूपी मन पर पिता परमेश्वर और गिरने वाले बने वचन, ऐसा होने दे पिता। हालेलुया। एक फलवंत डाली के समान पिता परमेश्वर फल जाने वाले वचन बने, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है पिता, आप मनुष्य के हाथ के बने हुए मंदिर में या मूर्ति में नहीं, परंतु हमारे जीवन में रहने वाले परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आपके वचनों को पिता आशीषित कर पिता परमेश्वर, आपके दास को पिता अपनी श्रेष्ठ अगुवाई कर पिता, इस जगह पे बहुत आयु इनका जीवन का उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। अलग अलग जगहों पे आप उनका उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, इस कलीसिया में पिता परमेश्वर राजा, आपकी आत्माओं से पिता परमेश्वर राजा आप लोगों को भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। जो वचन हमने नहीं सुने, वैसे वचन आप हमारे मध्य प्रकट करते हो पिता, और वो समझने के लिए पिता हमें समझ शक्ति दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनका अनुकरण करने के लिए, उस पर चलने के लिए पिता आप कृपा कीजिए पिता। हालेलुया। ओ ये कलीसिया का प्रथम से आखिर का सब कार्य पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। यीशु के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती उसका 9:35 से 38। यीशु ने सेवकाई के लिए जो व्यूह रचना दिया है,
उसके बारे में 7 ऐसी व्यूह रचना जो यीशु ने कलीसिया को दिया है सेवकाई के लिए। मत्ती 9 उसका 35 से 38। यीशु सब नगरों और गांवों में घूमता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और कुंभलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत थे पर मजदूर थोड़े थे, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा है और पहली बात यीशु की जो व्यूह रचना है और वो है जीसस हैड अ प्लान। यीशु के पास योजना थी। क्या योजना थी? वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह शहर शहर और गांव गांव गया। ओके, सो उसने पहली बात उसने किया कि वो योजना बनाई। बराबर, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? योजना होनी चाहिए। जाने के लिए योजना होनी चाहिए, कहाँ जाना है उसके लिए योजना होनी चाहिए, क्या करना है उसके लिए योजना होनी चाहिए। बराबर, नया साल हो, ऑलरेडी हम मार्च महीने में आ गए हैं और परमेश्वर चाहता है कि आपके पास कुछ योजना हो। अपने आत्मिक जीवन के लिए योजना हो, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए योजना हो, आपके फैमिली के लिए योजना हो। आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, उसके लिए कुछ योजना होनी चाहिए। यीशु मसीह इस संसार में योजना के साथ भेजे गए। बराबर, यीशु मसीह इस संसार में योजना के साथ भेजे गए और उन्होंने पिता की जो योजना थी उसको यहाँ पर पृथ्वी पर पूरा कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु के पास योजना थी कि वो गांव गांव गया, शहर शहर गया और वही योजना यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। मत्ती 28:19 में लिखा है, यीशु ने कहा कि जाओ। कहां पर जाना है? सारे देशों में जाकर चेलों को बनाओ। हालेलुया। यीशु ने योजना दिया। क्या योजना दिया? जाने के लिए कहा। यीशु ने कहा कि जाओ और चेलों को बनाओ। हालेलुया। फिर क्या करना है? जब चेले बन जाए तब उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जब बपतिस्मा दिया, जब उसके बाद जो भी मैंने सिखाया है उनको उन पर चलना सिखाओ। जो भी मैंने आज्ञा दिया है उस पर उनको चलना सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ने हमें भी योजना दे दिया है। जब यीशु ने अपने चेलों को, लूक 10:1 में लिखा है, जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा, 72 चेलों को, 70 चेलों को भेजा, तब 2-2 के योजना में उनको वहां पर भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह के पास सेवकाई के लिए योजना थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए आपके और मेरे पास भी क्या होना चाहिए? योजना होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप निसफल हो जाएंगे, सफल नहीं होंगे। ओके, और इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में योजना होनी चाहिए कि मैं आत्मिक जीवन में कि इस साल मैं बाइबल पढ़ूंगा, पूरा बाइबल पढ़ूंगा, इस साल मैं इतने ही प्रार्थना करूंगा, हर दिन 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा प्रार्थना करूंगा। आपके पास कुछ न कुछ योजना आपके आत्मिक जीवन के लिए होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके परिवार के लिए आपके पास योजना होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि बच्चे हैं तो बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास कुछ न कुछ योजना होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि आपके पास योजना है तो परमेश्वर उस योजना को आशीषित करेगा। हालेलुया। कुछ योजना ही नहीं है तो परमेश्वर उसको आशीष देने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हमारा परमेश्वर क्या है? योजना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कोई भी काम बिना योजना के बनाता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को यहाँ पर पृथ्वी पर भेजने की योजना में
उत्पत्ति 3:15 में उसने प्रतिज्ञा किया कि स्त्री के द्वारा बेटा पैदा होगा, हालेलुया, और वो शैतान के सिर को कुचलेगा। यानी कि पहले से ही परमेश्वर ने यीशु के लिए भी यहाँ पर आने के लिए योजना बना दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने भी 33.5 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे। उन्होंने एक मिनट्स, एक सेकंड्स परमेश्वर की योजना के अनुसार ही किया, हालेलुया। एक कदम यीशु का उसकी योजना के अनुसार था, हालेलुया। काना गांव में जो मैरिज हुआ, उसका जो चमत्कार, उसकी माता ने कहा कि द्राक्षारस क्या हो गया है, द्राक्षारस नहीं है, कम हो गया है या नहीं है। तब यीशु ने अपनी माता से कहा कि स्त्री, अभी मेरा समय नहीं आया, बराबर। यानी कि यीशु ने जो भी किया परमेश्वर की योजना में किया, हालेलुया। एक समय, एक कदम आगे भी नहीं, एक कदम पीछे भी नहीं। सो आपको पहली बात यीशु मसीह यहाँ हमें सिखाना चाहता है कि आपके पास योजना होनी चाहिए। दूसरी बात, जीसस हैड अ पर्पस। पहला प्लान, दूसरा पर्पस होना चाहिए। यीशु के पास कौन सा पर्पस था, वहां लिखा है राज्य की सुवार्ता को प्रकट करता था। कौन सा उद्देश्य? सभा स्थानों में जाकर वो टीचिंग करता था और राज्य की सुवार्ता का प्रचार करता। तो यहाँ पर टीचिंग, बराबर। कौन सी योजना थी? यहूदियों को और उसके चेलों को शिक्षण देने की योजना यीशु के पास था। उसका उद्देश्य मरकुस 6:6 में लिखा है, प्रेरितों के काम 1:1 में लिखा है, यीशु इस संसार में एक उद्देश्य के साथ थे, बराबर। वो ऐसे ही आ गए नहीं, ऐसे ही कुछ कर दिया नहीं, लेकिन यीशु के पास दूसरी बात, उसके पास उद्देश्य था। पढ़िए मरकुस 6:6 और प्रेरितों के काम 1:1। थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। यीशु ने पहले किया और बाद में सिखाया, हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह का उद्देश्य था एग्जाम्पल इन लाइफ जीने का, हालेलुया। खुद करे और उसके बाद दूसरों को सिखाए, हालेलुया। यानी कि आपका और मेरा जीवन भी यही होना चाहिए। जब हम शिक्षा देते हैं लोगों को, हमारे जीवन में पहले हमें लागूकरण करना चाहिए। यीशु ऐसा गुरु है जो पहले करता है और बाद में वो सिखाता है, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं, बराबर। और इसीलिए प्रियो, यीशु हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। मरकुस 6:6 में पढ़े, क्या लिखा है? और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यीशु मसीह चारों ओर गांव में क्या करता रहा? उपदेश करता रहा, हालेलुया। यानी यीशु का उद्देश्य क्या था? टीचिंग, लोगों को शिक्षा देना। बांसवाड़ा में जो घटना हुआ, एक कलीसिया मंदिर में बदल गया। ये क्यों हुआ? उसका पादरी पुजारी बन गया और वहां के लोग हैं वो हिंदू धर्म में गए। क्यों? क्योंकि शिक्षा, टीचिंग नहीं है, बराबर। शिक्षण यदि है तो कोई भी शिक्षा के द्वारा जो विश्वासी यदि शिष्य बन जाता है तो यीशु को छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, सताव आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो यीशु का चेला रहेगा, हालेलुया। दूसरी कोई बातों में वो चला जाएगा नहीं। प्रियो, इसीलिए शिक्षा जरूरी है। यीशु ने जो काम किया, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, सभा स्थानों में जाकर यहूदियों को और उसके चेलों को क्या किया? शिक्षा दिया, हालेलुया। आपको और मुझे भी यीशु की शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कि कम से कम मेरे द्वारा कम से कम एक व्यक्ति को मैं पूरे साल भर शिष्य बनाने का, हालेलुया। आपको आपके परिवार के लोगों में से किसी न किसी को शिष्य बनाना है, हालेलुया।
चेला बनाना। क्या बनाना है? चेला बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि समय बहुत कठिन आने वाला है और इसीलिए यदि शिक्षा नहीं दिया तो लोग प्रचार सुनेंगे, चले जाएंगे। लेकिन यदि शिक्षा दिया है, शिक्षा कैसी होती है? एक जड़ के समान, बराबर, एक जड़ के समान। जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो वो पौधा क्या होता है? जड़ पकड़ता है, मजबूत होती है उसकी जड़, बराबर। वैसे ही शिक्षा होती है। हालेलुया। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के, वो पौधा बहुत उन्नति नहीं कर रहा है, लेकिन कहां से उन्नति कर रहा है? नीचे से। कहां से? उसकी जड़ें मजबूत होती है। हालेलुया। और इसीलिए जड़ें मजबूत हो तो पेड़ या पौधा कभी भी बारिश या सूखापन या कुछ भी आए उसको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, आपको और मुझे शिक्षा में मजबूत होना चाहिए। इसलिए बाइबल पढ़ो, खुद बाइबल पढ़ो, शिक्षा खुद सेल्फ स्टडी करो बाइबल का। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर वही चाहता है। पौलुस ने यीशु की स्ट्रेटजी को अपने जीवन में इस्तेमाल किया। जहां प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, शिष्य पौलुस का काम क्या करता? शिक्षा देना। उसने चेले बनाए, उसने सेवकों को तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे भी क्या करना है? शिक्षा देना। हमारे परिवार में शिक्षा देना है। यदि आप पति है, पिता है, तो आपको बच्चों को शिक्षा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि यीशु के मार्ग में वो चले, यीशु की शिक्षा में वो बने रहे। हालेलुया। तीसरी बात यीशु ने किया और वो है प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। गुड न्यूज, सुसमाचार प्रचार किया। तीसरी बात प्रीचिंग और प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज ऑफ किंगडम। तीसरी स्ट्रेटजी जो है, तीसरी व्यूह रचना यीशु ने दिया है और वही प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे क्या करना है? सिर्फ यीशु का प्रचार करना है। हालेलुया। यीशु के बारे में कहना है। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपको छुटकारा दे सकता है, यीशु आपको सारी समस्या से छुड़ा सकता है। यीशु को बारे में, यीशु के बारे में हमें प्रचार करना है। मरकुस 1:14 की शुरुआत ऐसे होती है, पढ़िए। लूक 4:43-44, मरकुस 1:14, मरकुस 6:12। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। हालेलुया। किसके राज्य का प्रचार किया? परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया। हमें हमारा प्रचार नहीं करा कि मेरे द्वारा लोग चंगे हो रहे, नहीं, यीशु के द्वारा लोग चंगे हो रहे। हालेलुया। यीशु लोगों को छुड़ा रहा है। तो आजकल प्रचारक अपने नाम को ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन यीशु के नाम को हमें ऊंचा उठाना है। हालेलुया। यीशु सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पर यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। शिष्य के बारे में लिखा मरकुस 6:12। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिरा हो और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा। शिष्यों ने भी क्या किया? प्रचार किया। यीशु का बारे में प्रचार किया, उसके राज्य के बारे में प्रचार किया। हालेलुया। और पीड़ितों के काम में सारे विश्वासी लोग, सताव आया, वो लोग भीतर भीतर हो गए। हालेलुया। पीड़ित लोग यरूशलेम में है, लेकिन अभी विश्वासी लोग जो है वो तीतर भीतर हो गए। पीड़ितों के काम उसका 8 और उसका 4-5 और उसके बाद 11-19-20। जो तीतर भीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए। वो क्या कर रहे हैं अभी? जो लोग तीतर भीतर हो गए वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। कोई गपशप नहीं कर रहे हैं, कोई कहने का भाई मेरे को मार पड़ी है, मुझे लोग सता रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं? यीशु का प्रचार कर रहे हैं, उसके राज्य का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रचार करना हमारी जिम्मेवारी है। उसके बाद पीड़ितों के काम 11-19-20। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, भीतर हो गए थे, वे गिरते फिनिके और साइप्रस और अन्ताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अन्ताकिया में जाकर यूनानियों को
तो यहाँ पर जो विश्वासी लोग गए और ये लोगों ने किसको सुनाया? अन्य धर्मियों को, ग्रीक लोगों को भी सुसमाचार सुना। अंत्योक की कलीसिया किसके द्वारा स्थापन हुई? पास्टरों के द्वारा नहीं, बिशपों के द्वारा नहीं। अंत्योक की कलीसिया, ये लोग जो विश्वासी लोग जो तितर बितर हो गए थे, उनके द्वारा कलीसिया का स्थापन हुआ। हालेलुया। और अंत्योक की जो कलीसिया थे वो कैसे थे? मिशन माइंडेड कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये कलीसिया मिशनरी को भेजने वाली कलीसिया बन गई। प्रेज द लॉर्ड। फिर तो 28-31 में लिखा है, फिर पौलुस के बारे में लिखा है। और फिर पौलुस भी क्या कर रहा है? भाड़े के मकान में रहकर, सोचिए, पढ़िए। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या चाहता है कि हमारे द्वारा उसके राज्य का प्रचार हम करने वाले। पौलुस भाड़े के मकान में रहकर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। हालेलुया। यानी कि आपके पास कुछ भी है, आपका बोलना, आपका चलना, सब कुछ यीशु मसीह का प्रचार के लिए आपको इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है? 32, 24 और 14 में लिखा है, यीशु के इस सुसमाचार का प्रचार जब तक दुनिया के छोर में नहीं पहुंचेगा, दुनिया के एक एक राज्य में नहीं पहुंचेगा, जातियों में नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका आना नहीं होगा। हालेलुया। यानी कि सुसमाचार ही यीशु को जल्द वापस ला सकता है। हालेलुया। पढ़िए। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब ये सुसमाचार सारे देश में जातियों के बीच में जाएगा, तब क्या होगा? अंत आएगा, यीशु का आगमन निकट हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेगा। कब? जब ये सुसमाचार सारी जातियों में पहुंचेगा तब। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बाबत यीशु ने जो व्यू रचना दिया, और वो है पावर, सामर्थ। कौन सा सामर्थ वहां लिखा है? कि हर एक प्रकार की रोग और हर एक प्रकार की बीमारी को मिटाने का। हालेलुया। कौन सा सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है? बोलिए, कौन सा प्रकार का सामर्थ हमें दिया है? हर एक प्रकार के रोग और हर एक प्रकार की बीमारी को मिटाने का अधिकार हमें, सामर्थ हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर यीशु ने हमें ये व्यू रचना में एक सत्ता दिया है और सामर्थ दिया है। सत्ता, पावर एंड अथॉरिटी, अधिकार, बराबर, ये दोनों साथ साथ में जाता है। कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है मान लीजिए, बराबर, उसको कहां से सत्ता मिला है? सरकार की तरफ से उनको सत्ता मिला है। कौन सी सत्ता मिला है? कि कोई भी वाहन को वो अपने एक्शन से वो रोक सकता है। बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो एक बाजू सत्ता मिला है उसको, और एक बाजू अधिकार मिला है उसको, ड्यूटी, फर्ज मिला है, वहां पर अधिकार मिला है उस जगह पर कि वहां पर बड़ा ट्रक आ जाए तो भी वो पतला पुलिस वाला क्यों न हो, लेकिन यदि वो अपना हाथ दिखाएगा तो पूरी बड़ी ट्रक वो उसको रुकना पड़ेगा। ओके। तो एक बाजू सत्ता है और एक बाजू अधिकार यीशु ने हमें दिया, हर एक रोगों के ऊपर और हर एक बीमारी को मिटाने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। भूतों के ऊपर तो दिया ही है, यीशु के नाम से हम भूतों को निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये अधिकार आपको और मुझे क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ये सत्ता और अधिकार आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। लोगों के लिए प्रार्थना करना है, सुसमाचार करेंगे, उसके बाद प्रभु सामर्थ प्रकट करेंगे। हालेलुया। यीशु का नाम प्रकट करोगे, परमेश्वर अपने नाम को क्या करेगा? साबित करेगा। सामर्थ, अधिकार के द्वारा वो प्रकट करेगा कि यीशु ही जिंदा परमेश्वर, यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। मत्ती 10 और 8 में लिखा है, क्या लिखा है? 108, मत्ती 108, 10, 8।
एम्बुलेंस का नंबर क्या लिखा है? बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मुर्दों को जिलाओ, घोड़ियों को शुद्ध करो, घोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेठ में पाया है, मुफ्त में पाया है, सेठ में दो, मुफ्त में दो। हालेलुया। ये सारा अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया है प्रियो। 108 का अधिकार, मत्ती 10:8 का अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया। आपको और मुझे क्या करना है? उस अधिकार को इस्तेमाल करना है। सत्ता भी दिया है, अधिकार दे दिया है, अभी क्या करना है? हमें सिर्फ हमारे हाथ को बीमारों के ऊपर रखना है। हालेलुया। हमें बोलना है, अधिकार के साथ बोलना है, भूतों को निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना काम करेगा। सत्ता अधिकार जब कोई किसी को मिल जाता है तो उसको बार-बार वहां फोन करने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उसको इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात, यीशु ने व्यूह रचना दिया और है 36वें आयत में लिखा है कंपैशन, पेशन। किसके लिए? ऐसे लोग किसके ऊपर यीशु ने दया किया? जो चरवाहे के बगैर भीड़ है, और वहां पर दो शब्द इस्तेमाल किया। हिंदी में क्या लिखा है? व्याकुल और भटके हुए थे। व्याकुल और भटके हुए लोग थे। ओके, सो हमें परमेश्वर पेशन, कंपैशन देना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर दया उत्पन्न हो। कौन सी दया? परमेश्वर की ओर से दया उत्पन्न हो। हालेलुया। ये दया क्या करती है? कहां पर लिखा है? हैरान दिला अने वेरा गेला। ओके, भटके हुए लोग, परेशान हुए गए, जो मदद के बिना हेल्पलेस लोग, ऐसे लोगों पर हमें क्या करना होगा? दया आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मदर टेरेसा एक ऐसी स्त्री हो गई तो जिसने, जब वो स्ट्रीट के, कलकत्ता के स्ट्रीट में जो वो चलते थे, जब लोगों को देखती थी, ऐसे कचड़े में वो गर्भ से नया बच्चा पैदा हुआ, उसको कचड़े की पेटी में डाल देते थे लोग, तो उसको उठा के वो लेके आते थे और साफ सफाई करके अपने आश्रम में उसको परवरिश करते थे। ऐसे कोढ़ी लोगों के बीच में वो जाकर क्या करते थे? उनकी सेवकाई करते, उनको फिर वह अपनी हॉस्पिटल में लाकर उनकी परवरिश करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कंपैशन हार्ट, मदर टेरेसा का हृदय कैसा था? दया से भरा हुआ हृदय। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर दया का हृदय था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर वो दया डालना चाहता है। जब तक दया नहीं है, सुसमाचार निकलेगा नहीं। जब तक दया नहीं है, आत्मा हम नहीं बचा सकते। इसीलिए दया अंदर से आनी चाहिए, ऊपर से आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमें दया से भरेगा, तब हम लोगों से प्रेम करेंगे, प्रोग्राम से प्रेम नहीं करेंगे। लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। संपूर्णता नहीं देखेंगे, लेकिन लोगों को हम, आत्माओं को हम देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रभु के पास आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 1:27 में लिखा है, पढ़िए। ये जो सेवा है, सबसे बड़ी सेवा प्रभु ने हमें दिया है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि परमेश्वर के निकट, दोनों, परमेश्वर के आगे, लोगों के आगे धार्मिक सेवा, उत्तम सेवा कौन सी है? यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले, उनकी संभाल ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है सबसे बड़ी सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड। कंपैशन, दया, हमें जो ऑर्फन है, जो अनाथ है, जो विधवा है, उनकी मुलाकात करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी सहायता करना, ये है एक बड़ी सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दया हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु ने उस विधवा को देखा, उसने 2 रुपये दिया था, 2 दवड़ी दिया था, लेकिन सारे लोगों के बीच में यीशु ने गवाही दिया कि सारे लोगों से ज्यादा ये विधवा ने सबसे बड़ा दान दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। विधवाओं के बारे में जब बाइबल बताती है, प्रभु ने विधवाओं की जरूरत की पूर्ति किया है अद्भुत रीति से। हालेलुया।
आपके अंदर और मेरे अंदर वो दया परमेश्वर डालना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए कुछ ना कुछ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? आप जब उपवास करते हैं तो जो भी पैसा उस लंच का, डिनर का बचता है, विधवाओं को दो या गरीबों को खिला दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सबसे बड़ी सेवा है। उसके बाद छठी बात यीशु हमें सिखाता है, व्यू रचना देता है, वो है पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, वहां लिखा है 37 कलम में लिखा है, तब पोताना शिष्य ने, तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा। ओके, यानी कि हमारे ऊपर एक मेंटर, एक गुरु होना चाहिए, शिक्षा देने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा रिश्ता हमेशा गुरु के साथ, हमारा मेंटर के साथ रहना चाहिए। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं। चेलों के साथ क्या करता है? बातचीत करते हैं। अपनी सारी बात, दिल की सारी बातें यीशु मसीह अपने चेलों के साथ शेयर करते हैं। हालेलुया। यानी कि व्यक्तिगत संबंध आपका यीशु के साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है, आप जब डिवोशन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये व्यक्तिगत आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हर दिन आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, खुद आराधना करिए। व्यक्तिगत रीति से आपका संबंध परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि व्यक्तिगत संबंध आप डेवलप करेंगे तभी परमेश्वर गूढ़ और रहस्यमय बातें को आपके आगे वो प्रकट करेगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि बाइबल में बहुत सारे, पौलुस ने, बारनबास साथ साथ में थे, ऐसा अच्छा रिश्ता था। पौलुस सिलास, पौलुस तिमोथी, ये सारे व्यक्तिगत संबंध को दिखाते हैं। ओके, मूसा के बाद यहोशू, दोनों मूसा और यहोशू, लेकिन यहोशू ने कोई भी चेला को उत्पन्न नहीं किया। उसके पास मूसा और यहोशू का संबंध अच्छा था, लेकिन यहोशू ने बहुत सारे विजय उसने प्राप्त किया। पूरी सारी 7 जातियों को हरा के इस्राएलियों को वहां पर बसाया, लेकिन यहोशू का कोई चेला नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। एली ने शमूएल को तैयार किया, लेकिन शमूएल के बाद कोई दूसरा, उसके बाद कोई चेला नहीं था। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गाढ़ और मजबूत बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में मजबूत हो जाए, हमारे डिवोशन लाइफ में, भक्ति भाव के जीवन में मजबूत हो जाए। और उसके बाद 7वीं स्ट्रेटजी जो यीशु ने दिया, और वो है प्रार्थना। वहां पर लिखा है 38 में लिखा है, फसल के मालिक को प्रार्थना करो और वो क्या करेगा? अपनी फसल के लिए मजदूरों को भेजेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर 3 प्रार्थनाएं हमें करना है। बहुत सारी प्रार्थना हम लोग करते हैं, लेकिन यीशु ने किया वैसी प्रार्थना हम नहीं करते। ओके, पहली बात, यीशु ने क्या कहा? कौन सी प्रार्थना करना है? फसल के लिए प्रार्थना। किसके लिए प्रार्थना करना है? फसल ज्यादा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में फसल ही फसल है। लोग नाश में जा रहे हैं, यीशु के बगैर लोग नाश में जा रहे हैं। हालेलुया। फसल के लिए आपको हर दिन प्रार्थना करें, प्रभु अहमदाबाद में आत्माओं को आप बचाइए। हालेलुया। अहमदाबाद की आत्मा को प्रभु आप बचाएं, गुजरात की आत्मा को प्रभु आप बचाएं, भारत की आत्मा को प्रभु आप बचाएं। हर दिन आपको फसल के लिए प्रार्थना करना है। जातियों के लिए करीबन 4000 से ज्यादा ऐसी जातियां होंगी, कम से कम उसमें से 2700 2700 ऐसी जातियां होगी जहां पर कोई मिशनरी नहीं है, कोई भी कलीसिया नहीं। ऐसे जातियां लाखों में है, जैसे भरवा, रबारी, उनके बीच में कोई नहीं है। कोड़ी पाटीदार, जो पटेल, कणिवी पटेल, उसमें कोई भी काम नहीं है। ऐसी जातियां जो बहुत सारी लाखों में है,
लेकिन एक भी मिशनरी नहीं, एक भी चर्च नहीं प्रियो। हमें फसल के लिए प्रार्थना करना है कि ऐसे ग्रुप से, ऐसे अनरिच पीपल ग्रुप प्रभु यीशु के नाम से बचा ले जाए। दूसरी बात, किसके लिए प्रार्थना करना है? मजदूरों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। फसल ज्यादा है लेकिन मजदूर कितने हैं? थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं किया। बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना करना है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है, हर एक विश्वासी मजदूर बन जाए। हालेलुया। मजदूरों के लिए प्रार्थना करना है। फसल तो ज्यादा है लेकिन मजदूर कम है, हमें मजदूर बनना है। जो मजदूर बन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु, जो लोग बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, बाइबल की शिक्षा ले रहे हैं, प्रभु उनको तू दर्शन दे कि ये जातियों के बीच में वो जाकर आपकी सेवा को करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मजदूरों के लिए हर दिन आपको प्रार्थना करना है, तब प्रभु का दर्शन पूरा हो जाए, यीशु का आगमन नजदीक होगा। तीसरी बात, फसल जो खेत है उसके लिए प्रार्थना। हालेलुया। बहुत सारे खेत हैं जहां पर काम बहुत, अभी रमजान चल रहा है। कौन सा महीना है? रमजान चल रहा है। मुस्लिम आबादी जो है क्रिश्चियनिटी के बाद उसका नंबर आता है। कब आता है? जब कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्ट सब मिला के करेंगे, क्रिश्चियनिटी का नंबर 1 आएगा। लेकिन प्रोटेस्टेंट निकाल देंगे या पेंटिकॉस्ट निकाल देंगे, मुस्लिम लोग का नंबर पहला आ जाएगा। मुस्लिम लोगों के बीच में 10 लाख मुस्लिम लोगों के बीच में एक मिशनरी है। कितने मिशनरी? सोचिए, 10 लाख लोगों के बीच में एक मिशनरी है और उनका प्रोडक्शन तो हर साल बढ़ता रहता है 4 बेबी, और उनका प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, मल्टीप्लिकेशन। 10 लाख लोगों को एक मिशनरी पहुंचने के लिए उसके पूरा जीवन निकल जाएगा, जीवन का जीवन निकल जाएगा। ओके, इसलिए प्रियो, फसल उसका है, खेत पक चुके हैं। बहुत सारे खेत में एंट्री नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम देशों में, बुद्धिस्ट राष्ट्रों में क्या है? एंट्री भी नहीं है। बाइबल वहां पर मना है। प्रियो, हमें प्रार्थना करना है उस खेतों के लिए कि उस खेतों में परमेश्वर सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा लोग यीशु को पहचाने। जहां पर आप नहीं जा सकते वहां पर मीडिया काम करे, टीवी काम करे। प्रार्थना करना होगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है ऐसे कट्टरवादी लोग यीशु को जाने। इन दिनों में रमजान का हम हर दिन प्रार्थना करना है कि प्रभु, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उनकी आंखें खुल जाए और यीशु मसीह जो सच्चा खुदा है उनकी पहचान होने पाए, नबी के रूप में नहीं लेकिन सच्चे परमेश्वर के रूप में। तो आपको प्रार्थना करना है रमजान के दिनों में, उनके लिए विशेष प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि प्रभु, जब वो सच्चे परमेश्वर को, उनकी जो नमाज होती है, 5 नमाज में से एक नमाज ईसा मसीह की होती है। ओके, और इसीलिए प्रार्थना करिए कि उनको सच्चे परमेश्वर की पहचान होने पाए। हालेलुया। सो प्रार्थना करेंगे कि लोगों के लिए हमें प्रार्थना करता है, लोगों के बीच में जो काम करते हैं उसके लिए प्रार्थना करना है, और जगह के लिए प्रार्थना करना। 3 बातों के लिए हमें हर दिन प्रार्थना। यीशु ने प्रार्थना किया। हालेलुया। यीशु ने जैसा प्रार्थना किया वैसा आपको और मुझे प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। फसल के लिए प्रार्थना करना है, मजदूरों के लिए प्रार्थना करना है, और ऐसे खेत जो अभी भी कैसे है? सूखे पड़े हैं, जहां पर कोई भी बीज भी नहीं हम रोप पाए, ऐसे खेत प्रभु खोल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर एंट्री मिल जाए हमें सुसमाचार के लिए, और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाएंगे। और ये 7 बातों के लिए, पहला बात, प्रभु ने हमें योजना दिया है। दूसरी बात, प्रभु के पास उद्देश्य है। प्रभु ने हमें प्रचार करने के लिए बुलाया। प्रभु ने हमें सत्ता और सामर्थ्य दिया। प्रभु ने हमें दया का हृदय देना चाहता है। प्रभु हमें व्यक्तिगत संबंध में बनाना चाहता है। और 7वीं बात, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित हो जाए। यीशु ने जो व्यूह रचना दिया है, स्ट्रेटेजी दिया है, वो 7 स्ट्रेटेजी आपके लिए, मेरे लिए, सेवकाई के लिए प्रभु ने दिया है। हम जैसे हैं वैसे प्रभु
हमें देखना नहीं चाहता। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपके पास योजना हो। योजना होगा तो प्रभु आशीष देगा। योजना ही नहीं है, बाइबल पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना करेंगे, वो कुछ योजना ही नहीं है, प्रभु कुछ नहीं करेगा। जब आपके पास योजना होगा प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। यदि आपको कोई योजना नहीं, प्रभु से आज कहिए, यस प्रभु, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कम से कम 4 अध्याय 5 अध्याय में हर दिन बाइबल पढ़ूंगा। प्रियो, यदि मार्च महीना आ गया है, यदि आपके जीवन में यदि कोई योजना ही आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए कुछ योजना नहीं है, तो योजना आज से बना दीजिए। एक कमिटमेंट प्रभु से कर दीजिए, यस प्रभु, मैं मेरे आत्मिक जीवन के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। हालेलुया। सिर्फ आराधना ही जगह पर नहीं, लेकिन आराधना हमारे लाइफस्टाइल, जीवन शैली होना चाहिए। जब हम आराधना करेंगे, अब आत्मा सच्चा से हर दिन उसकी भजन करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ऐसे भजन करने वालों को प्रभु ढूंढता है। प्रभु के पास योजना है और वो योजना प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। यीशु के पास योजना था, वो गांव-गांव गया, शहर-शहर गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु चाहता कि एक-एक गांव के लोग बच जाए, एक-एक शहर के लोग बच जाए, उसकी योजना थी। हालेलुया। प्रियो, उसकी योजना में उद्देश्य है। क्या आपके पास उद्देश्य है? कि मैं यीशु के पास यहूदियों को सिखाने का उद्देश्य था और उसके शिष्यों को सिखाने का उद्देश्य था। हर सभा स्थान में वो जाकर यहूदियों को सिखाता, हर दिन अपने चेलों को शिक्षा देता था। प्रियो, आपके पास उद्देश्य होना चाहिए कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, क्यों पढ़ती हूँ? आपका उद्देश्य क्या है? प्रार्थना करते हो तो क्या उद्देश्य आपका? आपके पास एक मसीह जीवन अद्भुत रीते जीने का उद्देश्य होना चाहिए। आपका जीवन दूसरे नामधारी क्रिस्त मसीह के लोगों के समान नहीं, लेकिन आपके पास उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। आपका ध्येय ऊंचा होना चाहिए कि इस साल में कम से कम एक व्यक्ति को आप शिक्षा दें, चेला बनाए, या सुसमाचार आप हर दिन प्रचार कर सकते, हर दिन आपकी गवाही आप लोगों को दे सकते हैं। प्रियो, लेकिन कम से कम एक चेला बनाइए। एक साल में एक चेला बनाओगे तो बहुत काम हम दे सकते हैं। हालेलुया। इन्वेस्ट योर टाइम, योर मनी, व्हाटएवर यू हैव, आपके पास जो कुछ भी है, समय निकालिए और शिक्षा लोगों को दीजिए। जो भी शिक्षा यहाँ पर आपको मिलती है, जो भी आप खुद शिक्षा आप सीखते हैं, दूसरों को सिखाइए। चेला बनाइए, चेला बना रहेगा। विश्वासी चले जाएंगे, लेकिन चेला मजबूत होते जाएगा। धीरा बाशा रखा तला, मुंह खोले, प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रभु चाहता है, हालेलुया, प्रभु ने आपको सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया। ओ शब्दों को निकालने का, दुष्ट रोगों के ऊपर, हर एक रोगों के ऊपर, हर एक बीमारी को मिटाने के ऊपर आपको अधिकार दिया है। तो कोड़ियों को शुद्ध करने का अधिकार दिया है, भूतों को निकालने का अधिकार दिया है। हालेलुया। मुफ्त में पाया है प्रियो, आपने मुफ्त में आपको देने का है। सुसमाचार आपको मुफ्त में मिला है, आपको दूसरों को सुसमाचार मुफ्त में देना है। हालेलुया। हालेलुया। शब आपको समय प्रभु ने मुफ्त में दिया है, श्वासोश्वास का क्रिया मुफ्त में दिया है। आप समय निकाल के दूसरों को बचाने वाले बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें। ओ शबाबा, दया की आत्मा प्रभु आपको दया का हृदय से आपको भर दे परमेश्वर, कि जैसे यीशु ने दया दिखाया। ओ शबा रखा तारा, जो हेल्पलेस लोग थे, जो वेर ऐसे लोगों को यीशु ने बचा लिया, उस पर यीशु ने दया खाया। बिना चरवाहे की भेड़ों को देखा, यीशु ने उस पर दया किया। प्रियो, जब आप लोगों को देखते, क्या आपके अंदर दया उत्पन्न होता है? हालेलुया। शबा रखा धरा बारिदालाबा, ओ शथरा धरा बारिदालाबा। प्रार्थना करे। ओ हालेलुया। फसल ज्यादा है, मजदूर कम है। प्रियो, मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, फसल के लिए प्रार्थना करें, और जगहों के लिए, खेत के लिए प्रार्थना। जो खेत अभी भी मुस्लिम देश, अभी भी ऐसे खेत ओपन नहीं है,
बुद्धिस्ट कंट्रीज ओपन नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसे राष्ट्रों को खोल दे, ऐसे जातियों के हृदय को खोल दे और वो सच्चे परमेश्वर को पहचानने वाले। हालेलुया। प्रार्थना करें, सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ अद्भुत होना चाहिए। हालेलुया। पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। वो आपका गुरु है, आप उसके शिष्य हैं, उसके चरणों में बैठकर उसकी आवाज को सुनिए। हालेलुया। हर दिन उसकी बातों को सुनिए प्रियो। हालेलुया। रबा 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 रिदला को रबा मुकोले द हर दिन। हालेलुया। ओ प्रभु मैं आपका गवाह बनूंगा। ओ शिरिया दला रबा रबा रबा। यस लॉर्ड। एवरीवन, हर एक लोग मुंह खोलिए, सारे बच्चे लोग प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शबरा बरा रिदला बरा बरा मुंह खोलिए तो परमेश्वर आपको यीशु की योजना से भर देगा, यीशु की व्यूह रचना से भर देगा। हालेलुया। सारी सात व्यूह रचना आपके लिए प्रभु ने दिया है कि आप व्यक्तिगत रीति से आपके सिखाई के क्षेत्रों में, आपके आत्मिक जीवन के क्षेत्रों में आप बढ़े। इसलिए यीशु ने ये व्यूह रचना दिया है। हालेलुया। कि आप सफल हो जाओ। हालेलुया। ओ रिबा नवाला बराबा रिदला शबाला बराबा रबा। हालेलुया, हालेलुया। ओ शिखर थनमा बाबा मुख खोलिए। ओ सबा आज यीशु के समा प्रार्थना करिए, फसल के लिए प्रार्थना करिए, फसल के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। जिन जाति अभी यीशु को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करिए और मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। बाइबल कॉलेज आज कोई लोग नहीं तैयार हो रहे, बाइबल कॉलेज में बहुत कम जा रहे हैं, मजदूर बहुत कम हो रहे हैं। प्रार्थना करिए प्रभु लोगों को तैयार करे। हालेलुया। मजदूरों के रूप में प्रभु तैयार के लोगों को। हालेलुया। आपको और मुझे और भी अच्छा मजदूर बना दे। हालेलुया। कि हम उसकी कटनी को काटने पाए, हम फसल को काट के उसके राज्य में लेके आने वाले बने। तो प्रभु को कहे प्रभु मुझे इस्तेमाल। यशायाह के समय कहे प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। तो शाखा राखा था ना बाबा। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। सामर्थ और सत्ता आपको दे दिया गया है। अभी आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। सत्ता और अधिकार ऑलरेडी आपके पास है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है, आपका मुंह खोलना है, आपका हाथों को बीमारों पर रखना है। परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर बीमारों को चंगा करेगा। हालेलुया। सत्ता और अधिकार आपको मिल चुका है। मत्ती 10:8 आपको दे दिया है अधिकार, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना, अपने आप को समर्पण की प्रार्थना में लेके चलिए। हालेलुया। आज सुबह प्रभु ने जो व्यूह रचना दिया है, उस व्यूह रचना, इस स्ट्रैटेजी को हम अपने जीवन के लिए ले ले। हालेलुया, हालेलुया। योजना बनाने वाला परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी योजना बनाएं। हालेलुया। उद्देश्य रखने वाला परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में भी उद्देश्य होने पाए। हालेलुया। उद्देश्य के बिना जीवन अधूरा, बिल्कुल खाली है, निरर्थक है। लेकिन यदि आपका जीवन उद्देश्य से भरा होगा, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ शबा रखातारा बसकतारा बरिदला सतराड़ा रबा। ओ शबा रबा। विकी भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ओ शबा अच्छे शिक्षक प्रभु आपने हमें दिए मेरे खुदावंद प्रभु, प्रभु के दास दासी को प्रभु आशीषित करें। यस लॉर्ड, आशीषित करें मेरे खुदावंद प्रभु। इस कलीसिया की उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। पता ये पूरा जगह भर जाए। आमीन। यस लॉर्ड। आने वाले दिनों में मेरे खुदावंद विश्वास करते हैं हर एक बात पूरी होने जा रही है मेरे खुदावंद प्रभु। यस मेरे खुदावंद परिशुद्धता कभी आपको सुसमाचार प्रचार करेंगे प्रभु। देशों में आप रास्ते खोले मेरे खुदावंद परिशुद्धता। आपके अभिषेक दासों को मेरे खुदावंद प्रभु इस्तेमाल करें मेरे खुदा ऐसी जगहें जहां मेरे खुदावंद परिशुद्धता हर एक देश हर एक कोना छुटकारा पाए प्रभु यीशु के नाम से। एक भी छोर मेरे खुदावंद प्रभु ना बचे मेरे खुदावंद प्रभु। आपके सुसमाचार हर एक जगह प्रचार हो यीशु के नाम से। परमेश्वर
परमेश्वर सीधा हजारों आत्माएं बचाई जाए मेरे खुदा, कोई भी नाश ना होने पाए मेरे खुदा पिता। आपने कहा है मेरे खुदा अनाथ परमेश्वर पिता विधवाओं की सुधि ले मेरे खुदा पिता, हमारे मन को परमेश्वर पिता दयालु बना मेरे खुदा, भर दीजिए प्रभु, लोगों पे दया किया मेरे खुदा प्रभु, सुसमाचार बांटा मेरे खुदा, इसी प्रकार प्रभु हमें इस्तेमाल कर मेरे खुदा, हमारे मन को परमेश्वर पिता हम आपकी ओर उठाते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता, हमारी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने जाए मेरे खुदा परमेश्वर पिता। आप कुमार हम बर्तन है मेरे खुदा परमेश्वर पिता, आपके अनुसार हमें बनाए मेरे खुदा परमेश्वर पिता, हम आपके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता। अनेक निर्धन भाई बहन मेरे खुदा परमेश्वर पिता, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है परमेश्वर, वैल्यूबल बनाने जा रहे हैं मेरे खुदा, विश्वास करता हूं मेरे खुदा प्रभु, योग्यता से बढ़कर मेरे खुदा हमारे जीवनों में देने जा रहे हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हालेलुया। आने वाला सप्ताह मेरे खुदा एक यादगार सप्ताह होने वाला है मेरे खुदा, विश्वास करते हैं मेरे खुदा यीशु नाम में छुटकारा है मेरे खुदा प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता मेरे यीशु मसीह, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आपके नाम में मेरे खुदा हर एक चीज होने जा रही है मेरे खुदा प्रभु। यहाँ पे हर एक भाई बहन मेरे खुदा प्रभु जो के मन में प्रभु बोझ है प्रभु, उस बोझ को आप हल्का करने जा रहे हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता। आपने कहा है हर एक बीमारी हर एक रोगी यीशु नाम से दूर होने जा रहा है मेरे खुदा प्रभु। हर एक प्रकार की ऐसी स्थिति जिससे प्रभु हम सोचते हैं कि वो कभी ठीक नहीं होगी, वो स्थिति आज प्रभु यीशु नाम में अच्छी होने जा रही है मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हमारे घर परिवारों में प्रभु बड़े रास्ते खुलने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मेरे खुदा प्रभु हमारा पद ऊंचा होने जा रहा है मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा प्रभु आप हमारे फाइनेंस में प्रभु ब्लेस करने जा रहे हैं मेरे खुदा प्रभु, हमारी स्थिति को मेरे खुदा प्रभु आप आध्यात्मिक स्थिति से बढ़ाने जा रहे हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में मेरे खुदा प्रभु आपका पवित्र आत्मा उंडेले मेरे खुदा प्रभु, हमारे मनों में मेरे खुदा प्रभु पवित्रता ही चलने पाए मेरे खुदा परमेश्वर पिता। आपके वचनों पे प्रभु पूर्णता से चले मेरे खुदा, हमारा मन कभी ना भटके मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हमारे मनों में मेरे कभी भी प्रभु पाप का स्वभाव ना होने पाए मेरे खुदा प्रभु, हमें पवित्रता में बढ़ा मेरे खुदा प्रभु। हम आपके पास आते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता, हमें ग्रहण कर मेरे स्वर्ग के पिता मेरे परमेश्वर। इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, इनकी पढ़ाई में मेरे खुदा प्रभु आशीषित करना प्रभु, इनको एग्जाम में मेरे खुदा परमेश्वर पिता हालेलुया एक अच्छी पोजीशन से पास करा मेरे खुदा प्रभु, हालेलुया मेरे खुदा परमेश्वर पिता। ये बच्चे मेरे खुदा प्रभु अपने परिवारों की स्थितियां बदल पाए मेरे खुदा, इस लायक और मैंने बना मेरे खुदा प्रभु, हालेलुया परमेश्वर पिता। ये याकूब के परमेश्वर है, अब्राहम के परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं मेरे खुदा प्रभु, हमारे जीवन में मेरे खुदा परमेश्वर का बड़ा कार्य प्रभु आप करें मेरे खुदा परमेश्वर। हम चाहते हैं मेरे खुदा प्रभु हम इस्तेमाल हो मेरे खुदा आपके लिए मेरे खुदा, हम सुसमाचार बांटे मेरे खुदा हालेलुया धन्यवाद प्रभु। हमारे विचारों में मेरे खुदा परमेश्वर पिता, आपके वचनों में मेरे खुदा हमारा मुंह प्रभु आपके लिए इस्तेमाल हो मेरे खुदा, हमारे पैर आपके लिए इस्तेमाल हो मेरे खुदा, हमारे हाथ आपके लिए इस्तेमाल हो मेरे खुदा परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं जाए मेरे खुदा प्रभु आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमारे संग जाए मेरे खुदा, जिस किसी के लिए हम प्रार्थना करें मेरे खुदा उस प्रार्थना में बड़ा छुटकारा हो जाए मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हमें सामर्थ्य मेरे खुदा परमेश्वर पिता। एलिया भी प्रभु हमारे समान एक सामान्य मनुष्य था प्रभु, उसके ऊपर बड़ी आशीष थी मेरे खुदा, उसी प्रकार बड़ी आशीष हमारे ऊपर दे प्रभु, बड़ा सामर्थ्य हमें दे मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु हमारे द्वारा जो भी कार्य हो प्रभु उन कार्यों को आप सफल करें मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हालेलुया धन्यवाद मेरे खुदा। यहाँ पे हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीषित करें प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करें, यीशु के नाम से मांगता हूँ आमीन।